अस्सलाम वालेकुम। क्लास नंबर 16 के साथ मैं हूं अक्सा जैन। आज की क्लास में हम सीखेंगे फेसबुक एल्गोरिथम के बारे में कि फेसबुक का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम ज़्यादा अच्छे मार्केटर बन सकते हैं और अपने एड्स के साथ अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में सीखेंगे जिनको सीखकर आप एक अच्छा एड बना सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म को समझना कि वो कैसे काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर हम एक एड चलाते हैं तो हम इसमें क्या एक गोल सिलेक्ट करते हैं ना। इसको हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इसमें हम दो तरह के जो हमारे पास गोल हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म गोल, द सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, जो मुख्तसर टाइम पीरियड के लिए हम सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर आम एक सीजनल फ्रूट है, मैं कहूँ कि मैं 2 महीने के लिए आम सेल करती हूँ, तो ये मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म गोल की, तो लॉन्ग टर्म गोल में क्या होता है कि जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा थोड़ा लंबे पीरियड के ऊपर, लंबे दौरानिए पे डिपेंड होता है। जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे मैं एक एजेंसी बना रही हूँ, ठीक है, और इसके लिए मैं प्रॉपर प्लानिंग करूंगी, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल होगा। इसमें मुकम्मल तौर पे मैं देखूंगी कि मैं उसमें क्या पिक लगाऊंगी, किस तरह का इमेज लगाऊंगी, उसमें मैं क्रोयल लगाऊंगी या वीडियो लगाऊंगी। मैं उसमें अपना बजट देखूंगी। उसके बाद मैं उसमें अपनी कंपेन्स के ऑब्जेक्टिव देखूंगी कि मुझे किस ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना है अपनी कंपेन के साथ। अगर यहाँ पे हम बात करें कंपेन की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती है ना, हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डिफरेंट। इन ऑब्जेक्टिव्स को हम ऑलरेडी तो गो थ्रू कर चुके हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से मैं इसका रिव्यू करवा देती हूँ। यहाँ पर अगर हम अवेयरनेस की बात करें, तो हमारी अवेयरनेस की एड उस वक्त हम रन करते हैं जब हमें रीच चाहिए होती है अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग। हमें कोई वीडियो व्यूज चाहिए होते हैं, हमें लोगों को याद दहानी करवानी है अपने ब्रांड के बारे में, कि जैसे मैं कहूँ कि मेरा पेज है अक्सर डिजिटल लर्निंग स्कूल का, और मैं लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देना चाहती हूँ। मैं लोगों को चाहती हूँ कि उनको बार बार इस चीज के बारे में बताऊं, इस प्रोसेस से गुजारूं। तो मैं उसके लिए एक अवेयरनेस का एड रन करती हूँ। उसके बाद पारी आती है ट्रैफिक की। ट्रैफिक का जो ऐड होता है, ट्रैफिक की जो कंपेन होती है, हम उस वक्त सेलेक्ट करते हैं जब हमें लिंक क्लिक्स चाहिए होते हैं। लाइक योर वेबसाइट पे, आपकी ऐप के ऊपर, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर, या फिर हमें कोई फेसबुक का इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया है, तो उसके लिए हमें ट्रैफिक लेकर के आनी है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दी थी जिसमें हम कह रहे थे कि हमने कुरान पाक का एक सालाना इज्तिमा वो करवाते हैं, जिसमें कि हम चाहते हैं कि हमारे 2,000 जो है लोग आते हैं हर बार, तो हम चाहते हैं इस बार 10,000 लोग आए। तो हम क्या करेंगे, उस सूरत में ट्रैफिक की कैंपेन रन करेंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं ऐप प्रमोशन। क्या होती है जी, कि जिसमें हमने न्यू कोई ऐप है जो लोगों तक उसकी रसाई करवानी है, तो उस सूरत में हम ऐप प्रमोशन के लिए ऐड लगाते हैं, जिसमें कि हम लोगों को बताते हैं कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ये ऐप के इवेंट्स हैं, आप इस तरह से इनको आगे लेकर के आ सकते हैं। उसके बाद इंगेजमेंट की बात आती है, जिसमें हम क्या करते हैं, ज्यादा मैसेजेस हमें आते हैं। जैसे कि हमने इंगेजमेंट की एड्स रन भी की थी अपने पेज लाइक्स के लिए, जिसमें हमें रिस्पॉन्सेज आए थे, तो हम वो मैसेंजर को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को उससे कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो व्यूज ले सकते हैं, पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट दे सकते हैं, अच्छे से कन्वर्जन ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लीड्स की बात करें, तो कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड जब हम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसके लिए हम फॉर्म्स फिल करवाते हैं अपने, ताकि हमें लोगों के बारे में आगाही हो सके, हमें लोगों के बारे में पता चल सके। उसके बाद अगर हम बात करें सेल्स के कैंपेन की, तो ई कॉमर्स के सब काम जो हैं वो सेल्स की ही कैंपेन से होते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर सवाल आता है कि मुझे अगर लीड्स चाहिए अपने सोशल मीडिया कोर्स के लिए, तो ये कितना काम करेगा। इसके लिए सबसे पहले ऑडियंस को समझते हैं। ऑडियंस का एक कॉन्सेप्ट था जो दिन मैं क्लियर करना चाह रही थी, लेकिन हमने कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको। इसको हम एक तस्वीर से समझने की कोशिश करते हैं। एक तस्वीर से समझने की इसको हम कोशिश करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक इमेज है, जिसमें हमारे पास अवेयरनेस है फर्स्ट, जिसके ऊपर लूप के ऊपर, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट अवेयरनेस जो है लोगों के दरमियान जनरेट करेंगे। फिर उसके बाद उसको कंसिडर की तरफ लेकर के आते हैं, फिर हम उन लोगों से कन्वर्जन करते हैं, उन लोगों से राब्ता करते हैं, बातचीत करते हैं। देन उसके बाद हम लॉयल्टी जनरेट करते हैं अपने और अपने कस्टमर्स के दरमियान, उनको अपने ऊपर यकीन दिलवाते हैं। और फिर उसके बाद हम एडवोकेसी की तरफ आते हैं। एडवोकेसी में क्या होता है, अगर तो हम ज्यादा प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं जब वो हमसे ज्यादा फेमिलियर हो जाएं, हमारे कस्टमर्स, हमारे क्लाइंट्स, फिर हमसे उनसे एडवोकेसी करेंगे। एक मार्केटर को ये पता होता है कि उसने अपने एड के बेहतरीन रिजल्ट लगाने के लिए, लाने के लिए
क्या पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखना है। अब हम ऑडियंस को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास तीन तरह की ऑडियंस है, और तीन तरह की ऑडियंस किस तरह की हो सकती है, उसमें हमारे पास एक कूल ऑडियंस हो सकती है। उसके बाद हमारे पास एक कूल ऑडियंस के बाद एक वार्म ऑडियंस होती है। इसको मैं आपको बताती हूँ कि कूल ऑडियंस और वार्म ऑडियंस में क्या डिफरेंस होता है। देन उसके बाद एक हमारे पास होती है हॉट ऑडियंस। कूल ऑडियंस सबसे पहले वो ऑडियंस है जो हमें रिस्पॉन्स नहीं करेगी। इसको हम टॉप फनल में लेकर के चलेंगे, जो कि हमारे पास हमें मुख्तसर टाइम के लिए हमें रिस्पॉन्स कर रही होती है, आप यूं कह सकते हैं। टॉप फनल के अंदर हम लेके चलते हैं अपनी कूल ऑडियंस को। अब हमारे पास कोल्ड ऑडियंस कौन सी ऑडियंस है, जो कि हमें एंगेजमेंट शो नहीं करे, जो बिल्कुल कम रिएक्शन दे रही है। उसके बाद हम फिल्टर करते हैं उसको, तो हमारे पास आती है वार्म ऑडियंस। वार्म ऑडियंस कौन सी ऑडियंस होगी, जो कि हमें मिडल फनल में हमें शो होगी। मिडल फनल में हमें शो होगी और ये हमें थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करते हैं और कुछ हद तक रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। इसकी आपको मजीद एक मिसाल दे करके मैं आपको ये बताती हूँ कि हम मजीद इनको कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास बॉटम फनल। बॉटम फनल होता है हमारा हमारी हॉट ऑडियंस के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की ऑडियंसेस आ गई हैं और तीन तरह के फनल्स आ गए हैं। फनल आपको मैंने अभी दिखाया है, एक प्रॉपर इमेज के साथ आपको उसको वाजे किया है। इसके बाद अगर हम एक और तस्वीर के साथ इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करें, मैं आपको एक और तस्वीर की जानिब लेकर चलूँ, तो हम बताते हैं टॉप ऑफ फनल में जो हमारे पास कोल्ड ऑडियंस होगी, जो कि अवेयरनेस स्टेज के ऊपर होगी, जिनके साथ हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस जो है वो बनाते हैं। उनको बताते हैं कि हम ये इस तरह का एक, लाइक मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करवा रही हूँ और मैं उनको बताऊं कि मैं इसके ऊपर आपको इतना डिस्काउंट दे रही हूँ। तो मेरे पास 1,000 लोग आ गए, वो मुझे कहते हैं कि वो कोर्स करना चाहते हैं। कुछ लोग उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ उस पर नहीं रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये हमारे पास सारी हो जाएगी हमारी कोल्ड ऑडियंस, जो टॉप ऑफ फनल में आती है। उसके बाद अगर हम मिडल ऑफ फनल की तरफ चलें, तो मिडल ऑफ फनल में हमारे पास वो ऑडियंस होती है जो कि हमारी वार्म ऑडियंस होती है, और वो अवेयरनेस स्टेज से गुजर के आगे आई होती है हमारे पास। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने फ्री में कोर्स करवाया था, कोर्स करवा रही हूँ, उसके बाद मैं उनको बताऊं कि मेरी जो कोर्स तो फ्री में है, लेकिन उसकी जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 1,000 है। तो रजिस्ट्रेशन फी की वजह से ही वो जो ऑडियंस है वो हमारे पास आती है। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास है बॉटम ऑफ फनल। बॉटम ऑफ फनल में क्या होता है कि हमारे पास हॉट ऑडियंस होती है। ठीक है। हॉट ऑडियंस क्या होगी, जैसे कि मैंने रजिस्ट्रेशन फी रखी, मेरे पास कुछ लोग आ गए, और उसके बाद आगे उनको मजीद कहूँ कि आप कोर्स अपना कंप्लीट कर लेंगे, आपके पास क्लाइंट आते हैं या कस्टमर्स आते हैं, तो हम आप उसको मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं फर्दर। मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट गाइड करूंगी कि हम उनका मार्केटिंग प्लान कैसे बनाते हैं, और इसके लिए मैं आपसे 10,000 चार्ज करूंगी। तो ये मेरी हॉट ऑडियंस है, जो कि एक्चुअली मैं डिमांड कर रही थी, जो बॉटम ऑफ फनल में आकर के मुझे मिलती है और हमें उसके रिगार्ड अपने कस्टमर्स के साथ पे करती है। अब आप अगर हम इसकी साइंस देखते हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनका काम होता है बेसिकली डाटा कलेक्ट करना। एड के रिजल्ट्स के लिए वो डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर यूजर की प्रोफाइल का डाटा देखते हैं कि ये कौन से पेज सर्च करता है, कौन कौन से पेजेस पे जाता है, लैंड करता है। उसके बाद वो देखते हैं कि हम फर्दर कौन कौन से ग्रुप्स में ऐड हैं। तो हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो कलेक्ट करता है डाटा अपने एडवर्टाइजर्स का। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इस चीज को लिख के बताती हूँ कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कलेक्ट डाटा। ठीक है जी, वो तीन तरह का जो डाटा होता है वो हमारा कलेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले जी वो एडवर्टाइजर के बारे में जो होता है हमारा डाटा, वो देखते होते हैं कि एडवर्टाइजर किस तरह की चीजें जो है वो ऐड कर रहा है, किस तरह के एड्स लगा रहा है। उसके बाद वो हमारे यूजर प्रोफाइल्स देख रहे होते हैं कि वो लोग जो यूजर्स हैं और अपनी प्रोफाइल्स उनकी विजिट कर रहे होते हैं कि वो लोग किस तरह के पेजेस को लाइक कर रहे हैं, किस तरह के इवेंट्स के ऊपर जा रहे हैं, किस तरह के ग्रुप्स को देख रहे हैं जा करके। जैसे कि अगर हमने अपनी प्रोफाइल बनाई है फेसबुक के ऊपर, तो मैं वहां पर अपनी एज लिखती हूँ कि मेरी फेसबुक के पास मेरा रिकॉर्ड चला जाता है। तो फेसबुक के ये डाटा सब चीजों को कलेक्ट कर लेता है और इन सब चीजों को इकट्ठा करके
अपने पास रख लेता है। अब फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक का एल्गोरिथम जो है वो इन सब चीजों के ऊपर चल रहा होता है, जैसे कि फेसबुक के पास ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप से हमारा डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। देन उसके बाद फेसबुक के पास पेजेस होते हैं, वहां से हमारा डाटा कलेक्ट कर रहा है कि हम किस तरह के पेजेस को सर्च कर रहे हैं, किस तरह के पेजेस के ऊपर जा रहे हैं। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम की बारी आ जाती है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी, इंस्टाग्राम भी जो है फेसबुक से कनेक्ट है। देन उसके बाद मैसेंजर है, मैसेंजर की भी जो रसाई है वो फेसबुक के साथ ही हमें मिलती है। व्हाट्सएप भी अब फेसबुक के पास है। तो इस तरह से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे कि हम थ्रेड्स की बात करें, अब आजकल जो थ्रेड है ट्विटर है, उसके अंदर से भी अपना डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेता है फेसबुक, और हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस तरह से फेसबुक एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। ये सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डाटा कलेक्ट करने के लिए मल्टीपल उसके पास प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास ग्रुप्स हैं, फेसबुक के अंदर पेजेस हैं जहाँ से वो हमारा डाटा कलेक्ट कर रहा है और हमें हमारे डाटा के रिगार्ड्स हमें ऑडियंस जनरेट करके दे रहा है। मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग का एड चलाना है, ठीक है, मैंने उसके लिए एक एज सेलेक्ट कर लिया है कि जहाँ पे 18 से 50 ईयर्स तक के लोग जो है वो आ सकते हैं, मगर हमें यहाँ पर 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब इसमें किस किस्म के लोग जो है वो आकर के रिएक्ट कर रहे हैं, फिर इनको मैं एनालिसिस करती हूँ और मैं दोबारा उनको टारगेट करती हूँ, जिसको हम कहते हैं RAM। यानी कि RAM को क्या कहते हैं कि रिकॉल मार्केटिंग भी हो सकती है और रिएक्शन मार्केट भी कहते हैं इसको, रिएक्शन मार्केट, जिसपे हमने दोबारा से जाकर के उनको रिएक्ट करना है, अपनी ऑडियंस बनानी है। असल में जो हम एड लगाते हैं वक्त गलती करते हैं वो यही करते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम एड रन किया और हम समझते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टाइम में ही ऐसी ऑडियंस आ जाएगी जो हमारे काम की होगी। अभी ऐसा नहीं है। फेसबुक अपने एल्गोरिथम पे काम करता है जिसके मुताबिक वो इस चीज को समझता है कि हम उसको, उस ऑडियंस को मजीद रीटारगेट करके, रिकॉल करके उसकी मार्केट को अगली दफा अगेन टारगेट करेंगे, तो इस तरह से हमारी जो कंपेन है वो ज्यादा अच्छे हमें रिजल्ट शो करेगी। ठीक है, अब आप जैसे कि हम फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक पहले जो है मेरे पेज को स्टडी करेगा कि मैं किस तरह के ऐड लगा रही हूँ, फिर जब मैं दोबारा उससे रिलेटेड ऐड लगाऊंगी तो वो मुझे उससे अच्छी ऑडियंस बना करके देगा। क्योंकि इस तरह से मैं फेसबुक के पास बिजनेस लेके जा रही हूँ ना, क्योंकि जब हम ऐड लगाते हैं तो हम फेसबुक को बिजनेस देते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो फेसबुक कभी भी नहीं ये चाहेगा कि उसका बिजनेस जो है वो अच्छे से ना चले। इस सूरत में वो हमें अच्छी ऑडियंस जब ही ला करके देगा जब हम ऑडियंस को फिल्टर करते हैं, ऑडियंस को रिकॉल करते हैं, ऑडियंस को रिएक्ट करते हैं दोबारा से, जब हम अपनी कैंपेन के रिजल्ट्स देखते हैं और ऑडियंस को अगेन एनालिसिस करते हैं ऑडियंस। अच्छा, हम यहाँ पे देखें कि हाउ फेसबुक शो जो है वो माई एड्स, अब यहाँ पे फेसबुक हमारे एड जो है वो कैसे शो करता है। ठीक है जी, हम इस चीज को यहाँ पे, तो मेरे एड जो हैं वो फेसबुक के पास किस तरह से शो होते हैं। तो इसके लिए फेसबुक तीन चीजों को देखता है। सबसे पहले तो वो यूजर्स को देखता है कि यूजर कौन है। देन उसके बाद वो एडवर्टाइजर को देखता है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की कि एडवर्टाइजर की एक्टिविटीज को देखता है। एडवर्टाइजर का देखता है कि इनके उसके अंदर उसका फेसबुक का अपना एल्गोरिथम देखता है कि फेसबुक ने इन तीनों चीजों को साथ लेकर के चलना होता है। वो इन सब चीजों को साथ लेकर के चलेगा और देखेगा कि ये तीनों चीजें किस तरह से काम कर रही हैं। एडवर्टाइजर को जो जरूरत होती है, टारगेट करता है वो ऑडियंस को, फेसबुक दोबारा से उस ऑडियंस को प्रमोट करता है अपने बिजनेस को जनरेट करने के लिए। इस तरह फेसबुक को भी बिजनेस मिल रहा होता है और वो कलेक्ट करके डाटा अपने उस एडवर्टाइजर को भी बिजनेस लेकर के दे रहा होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि फेसबुक ने यूजर के लिए भी देखना होता है, अगर एक यूजर को दिन में मल्टीपल एड्स शो होने लग जाएंगे तो डेफिनेटली हम फेसबुक की तरफ नहीं जाएंगे। अगर हम एक ही दिन में अपनी फेसबुक को ओपन करते हैं और हमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और 1 मिनट के बाद अगर हमें एड शो हो रहा है, तो हम तो फेसबुक पे एड्स देखने के लिए नहीं गए थे, हमें फेसबुक पे अदर एक्टिविटीज को भी देखनी थी। तो फेसबुक इस तरह से हमारी एक्टिविटीज को स्टडी करता है और हमें वही सब चीजें दिखाता है जो कि हमारे इंटरेस्ट के रिगार्ड होती हैं। वो हमें ब्रांड्स के बारे में भी दिखाता है, डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में भी दिखाता है और कलेक्ट करता है हमारा डाटा, और इस तरह से यूजर को भी स्टडी करता है। वो हमारी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा होता है और हमारी दिलचस्पी के मुताबिक हमें एड्स दिखा रहा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मेरी एक्टिविटीज जो है वो डिफरेंट तरह की हैं फेसबुक के ऊपर,
तो फेसबुक क्या मुझे उन सब एक्टिविटीज के सारा दिन ऐड दिखाता रहता है? इसी तरह से पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के एड्स तो नहीं देखूंगी सारा दिन। इसी तरह से मेरा अगर के अंदर इंटरेस्ट है, देन इसी तरह से मेरा अगर वेब डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्ट है। ट्रैवलिंग, ठीक है, ये तो मैंने अपने कुछ वो लिख दिए यहाँ पर कि मुझे इन सब चीजों के अंदर जो है वो इंटरेस्ट है। तो मुझे क्या फेसबुक इन सब चीजों के ऐड दिन भर दिखाता रहेगा? इसके लिए हम चलते हैं अगेन अपने गूगल के ऊपर आकर के, हम चलते हैं एड्स लाइब्रेरी के ऊपर। हम अब एड्स लाइब्रेरी के ऊपर इसको ज्यादा अच्छे से विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें किस किस तरह के जो एड्स हैं वो कैसे शो होते हैं। क्योंकि हमारा जो आज का वो पॉइंट है वो इस वक्त हम इसको यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमें फेसबुक जो है किस किस तरह से एड जो है वो दिखाता है। जैसे कि एड लाइब्रेरी की तरफ हम आ गए हैं, एड लाइब्रेरी में आकर के वो हमें एड लाइब्रेरी में आके मैंने अपने सर्च एड जो है वहां पे अपना कंट्री जो है पाकिस्तान ही सिलेक्ट कर ली है। फिर उसके बाद एड कैटेगरी में जा करके मैं ऑल एड जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अपनी कैटेगरी चूज करनी है। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की यहाँ पे बात कर रही थी, डिजिटल मार्केटिंग के मैं देखूंगी कि मुझे यहाँ पर वो क्या रिजल्ट शो करता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के यहाँ पे मुझे 2700 रिजल्ट जो है वो शो हो रहे हैं। ठीक है जी, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा था, इसके साथ मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2700 रिजल्ट मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। फिर उसके बाद है फूड का पॉइंट। फूड का मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो मुझे फूड के किस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे 21,000 रिजल्ट शो हो रहे हैं फूड के, जस्ट फूड के रिगार्ड मुझे 21,000 रिजल्ट जो हैं वो शो हो रहे हैं। अच्छा, जिसके बाद बारी है वेब डेवलपमेंट की। हम वेब डेवलपमेंट में देखते हैं कि हमें किस तरह के रिजल्ट आते हैं। अब वेब डेवलपमेंट में हमें 570 जो रिजल्ट हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है जी, इन सब चीजों को मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लेती हूँ कि मुझे इन इन चीजों में इतने इतने रिजल्ट जो हैं वो शो हो रहे हैं। देन इसके बाद ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग के अंदर हम देख लेते हैं कि हमें ट्रैवलिंग में कितने रिजल्ट आते हैं। और इन सब चीजों का हम ये नहीं है कि हम यहाँ पे जितना बजट लगा रहे हैं हमें उतनी ही चीजें जो है वो। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे साथ स्पेलिंग की एरर आ गया था। अच्छा, ट्रैवलिंग के रिगार्ड हम देख लेते हैं कि कौन कौन से 30,000 रिजल्ट है जो हमें ट्रैवलिंग के रिगार्ड शो हो रहे हैं। ठीक है, 3000 रिजल्ट शो हो रहे हैं मुझे ट्रैवलिंग के रिगार्ड। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर में चलूँ अपने तो मैं देखती हूँ कि मुझे कैलकुलेटर में आकर के कि मैं इन सबको प्लस करना चाहती हूँ। लाइक मैं 2700 को 27। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारे पास है 21,000। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है 570 और फिर है 3000। अच्छा जी, इसका सम अप करें तो हमारे पास 27,270 बनता है। ठीक है जी, 27,270 बनता है हमारे पास इसका सम। तो क्या सारा दिन फेसबुक हमें यही रिजल्ट शो करवाता रहेगा? ये तो एक ह्यूज अमाउंट है ना रिजल्ट की, ये तो काफी ज्यादा रिजल्ट है जो कि हमें शो हो रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होगा कि फेसबुक मुझे इस तरह सारा दिन रिजल्ट ही शो करवाता रहेगा। इन सबको हमने जब प्लस करके देखा तो मैं अकेली इतने ज्यादा एड्स तो सारा दिन शो होते रहे मुझे, तो मैं तो फेसबुक छोड़ के डेफिनेटली चली जाऊंगी। अगर मैं 1 घंटा अगर मिसाल के तौर पे फेसबुक को इस्तेमाल कर रही हूँ तो फेसबुक हर 2 मिनट के बाद एक ऐड शो करेगा ऑलमोस्ट इस तरह से 12 ऐड भी अगर मुझे ऐड शो हो रहे हैं
पूरे दिन मैंने इस्तेमाल किया 1 घंटा फेसबुक और मुझे 12 ऐड पूरे दिन में शो हुए, तो इस तरह से जो डिस्प्ले फैक्टर्स हैं यहाँ पर ऐड के वो मुख्तलिफ तरह के बन जाएंगे। अब फेसबुक इस तरह से नहीं करता कि जहाँ पे सरमाया दराना निजाम चल रहा है कि जो लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ज्यादा वो लेकर के प्रमोट कर रहा है, इस तरह से नहीं होता। फेसबुक अपने एल्गोरिथम पे काम कर रहा होता है, फेसबुक यहाँ पे अपनी बिड स्ट्रेटेजी देख रहा होता है कि बिड स्ट्रेटेजी क्या है। जैसे कि हमने ऑक्शन के बारे में पढ़ा था, तो अब वहाँ यहाँ पे ऑक्शन का निजाम देखता है कि ऑक्शन में जो विन हो जाती है बिड, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें एड शो करता है, जैसे कि कॉस्ट पर क्लिक भी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, या सीपीसी कह सकते हैं या कॉस्ट पर क्लिक कह सकते हैं। कॉस्ट पर क्लिक का क्या मतलब है कि यानी कि हमने फेसबुक को परमिशन दी है कि फेसबुक जो है वो हमारा एड 2 रुपए के हिसाब से कॉस्ट पर क्लिक पे हमें दिखाएगा, और एक ऐड है जो 3 रुपए पर क्लिक के हिसाब से होगा। तो अगेन वही कि सरमाया दराना निजाम यहाँ पे नहीं होता। वो ऐड जो अपनी बिड स्ट्रेटेजी विन करेगा, ऑक्शन विन करेगा कॉस्ट पर क्लिक के अकॉर्डिंग, उसका ऐड जो है वो हमें शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट तरह के डिस्प्ले फैक्टर्स होंगे। मिसाल के तौर पर एक ओपन ऐड भी होता है। ओपन ऐड में क्या होगा, जिसमें हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा था, या तो हम लाइफ टाइम बजट लगा देते हैं या फिर हम डेली बजट लगाते हैं। लाइफ टाइम बजट में हम ये ओपन रख देते हैं इसको कि हम बजट हमने लगा दिया एक बार, और अब फेसबुक के डिपेंड कर रहा है कि वो हमें किस तरह से हमारे ऐड को मैनेज करता है और किस तरह से हमारे ऐड के रिजल्ट शो करता है। फिर उसके बाद अगर हमारे ऐड की क्वालिटी बहुत डिपेंड कर रही होती है, हमारा ऐड इमेज, हमारा रोयल या हमारी वीडियो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है हमारे ऐड की परफॉर्मेंस के ऊपर, हमारे ऐड के व्यूज के ऊपर, कि वो कहाँ तक हमारे परफॉर्मेंस जो है वो शो करेगा, ठीक है जी। अब ऐड की ये सब चीजें हमारे पास मल्टीपल इसके फैक्टर्स आ गए कि या तो वो बिट स्ट्रेटजी विन करेगा, फैक्टर्स हैं ऐड के। अच्छा जी, माजरत था, थोड़ी सी गले में राशि है। अच्छा जी, ठीक है, या तो वो बिट स्ट्रेटेजी विन करेगा, ऑक्शन विन करेगा, या ओपन ऐड हमने लगाया हुआ है उस ओपन ऐड को वो देखेगा। ऐड क्वालिटी बहुत डिपेंड करेगी इसके ऊपर, और ऐड परफॉर्मेंस की, हमारा ऐड किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो शो कर रहा है, इन सब चीजों के ऊपर ही हमारे ऐड के शो होने का दारोमदार होता है। उम्मीद है कि आपको आज की जो क्लास है वो समझ आ गई होगी। आप सब अपने रिव्यूज जो हैं वो लाजमी दिया करें ग्रुप के अंदर आकर के। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।